मरहूम आयतुल्लाह काजी का बयान है कि नजफ में कासिम नामी एक औबाश शख्स था। हमेशा गली में खड़ा रहता था। लोगों को छेड़ना, उन्हें तंग करना, उन पर ताने कसना उसका काम था। उसे दीन और दीनदारी से कोई मतलब न था, लेकिन वो आयतुल्लाह काजी तबाही का बहुत एहतराम करता था, उनकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन आयतुल्लाह काजी गली से गुजर रहे थे। हमेशा की तरह कासिम आपके एहतराम के लिए अपनी जगह से खड़ा हुआ, सीने पे हाथ रखकर सलाम किया और अहवाल पुरसी की। आयतुल्लाह काजी ने उससे पूछा, कासिम तुम मेरा एहतराम करते हो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत है? कासिम ने कहा, जी हुजूर ऐसा ही है। कहा, एक वादा करो, पक्का वादा, तुम्हें एक अमल करना होगा। कासिम ने कहा, ठीक है मैं अमल करूंगा। आयतुल्लाह काजी ने उससे कहा, आज की रात नमाज सुबह से पहले उठ जाना और 2 रकअत नमाज शब पढ़ लेना। अगर हम किसी को दीदार बनाना चाहते हैं तो नमाज शब से शुरू तो नहीं करते। बहुत कहते हैं कि नमाज सुबह पढ़ लेना या ये कि नमाज पढ़ लो, लेकिन आगा काजी रूह के एक्सपर्ट डॉक्टर थे। उन्हें मालूम है कि कासिम के लिए कौन सा नुस्खा मुफीद होगा। ताज्जुब से कासिम की आंखें खुली की खुली रह गईं। कासिम ने कहा, मैं तो नमाज सुबह भी नहीं जानता, आप कह रहे हैं कि नमाज शब पढ़ना है। आयतुल्लाह काजी ने कहा, कासिम तुमने पक्का वादा किया है कि अमल अंजाम दोगे। मेरी दोस्ती की खातिर, मेरी रिफाकत के वास्ते तुम इसे अंजाम दो। तुम इरादा कर लो, जिस वक्त चाहोगे उसी वक्त जाग जाओगे। कासिम ने कहा, ठीक है आका। कासिम घर चला गया और रात के एक खास वक्त में उठने का उसने इरादा कर लिया। जिस वक्त का इरादा किया था ठीक उसी वक्त उसकी आंख खुल गई। जब वो बेदार हुआ तो उसे एक बेहतरीन हालत का एहसास हुआ, एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। बाज लोग उठते तो हैं लेकिन थकन और अजीब सी कैफियत होती है, नींद में होते हैं। कासिम अपने बिस्तर से उठकर वुजू के लिए घर के सहन में जाना चाहता था। इसी हाल में वो वुजू के लिए आस्तीनों को ऊपर कर रहा था। अचानक उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, अल्लाह से शर्मिंदगी। तो दिल ही दिल में तौबा के लिए आमादा हो गया। ऐ मेरे माबूद, ऐ अल्लाह, इस वक्त न जाने कितने लोग हर रोज तेरे दर पे आते हैं। उनकी आवाज से तू आशना है, उनकी आवाजों को तो मलाइका भी पहचानते होंगे, लेकिन मैं तो बड़ा बदनसीब हूं। मलाइका मेरी आवाज से आशना नहीं है, कोई मुझे पहचानता नहीं है, लेकिन तुझे सालिहीन और उन अफराद का वास्ता जो इस वक्त बेदार हैं, ऐ मेरे माबूद, मैं बहुत देर से आया हूं लेकिन आ तो गया हूं। ऐ माबूद मुझे कबूल कर ले। उलमा बयान करते हैं कि उसके बाद से यही कासिम आयतुल्लाह काजी के करीबी शागिर्दों में शुमार होने लगा। लोग कासिम के जूठे खाने को यानी बचे हुए खाने को तबर्रुक के तौर पर ले जाते थे। आयतुल्लाह काजी की अजमत अपनी जगह है, लेकिन जाहिर है कि वो खुद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खाके पा भी शुमार नहीं करेंगे। तो जब आयतुल्लाह काजी की दोस्ती और उनकी मोहब्बत, उनका एहतराम इंसान को इस मकाम तक पहुंचा सकता है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दोस्ती, आपकी मोहब्बत, आपके चाहने वालों को किस मकाम तक ले जा सकती है।